एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला पेपर है, उसके एक टॉपिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ व आरण्यकों के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधानों एवं इनकी क्रियाओं को अच्छे से समझने के लिए इन ग्रंथों की रचना हुई। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं और इनसे उत्तरकालीन समाज और संस्कृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, सामविधान, जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए गए हैं। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनैसेब की प्रसिद्ध कथा भी है। कौशितकी ब्राह्मण में उत्तर भारत में भाषा के सम्यक अध्ययन पर उस समय बहुत बल दिया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें 100 अध्याय हैं और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान ही आता है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैलय, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख आता है। आरण्यक आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन मिलता है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधानों को दिया गया है। अब हम कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से यह पता चलता है कि उस समय पूर्व में विदेह जाति का राज्य था, पश्चिम में नीचे और अपाच्य राज्य थे और उत्तर में कुरु और मद्र और दक्षिण में भोज्य राज्य था। इसकी रचना महिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए गए हैं और इसके अंतिम भाग में पुरोहित का विशेष महत्व निरूपित किया गया है। कौशितकी ब्राह्मण, इसको संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी संखायन के गुरु थे और इनकी रचना
का श्रेय संखाइन ने किया था और संखाइन ने अपने गुरु के नाम पर इनका नामकरण किया था। इसमें 30 अध्याय हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में मानवीय आचार के नियम और निर्देश दिए गए हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं हम। शतपथ ब्राह्मण, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसमें जो 14 कांड हैं उसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण व विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 तक के जो सांडिल्य कांड हैं उनमें गांधार, कैकई और सालव जनपदों की चर्चा मिलती है। अन्य कांडों में कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, सृजने आदि जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है और इनमें वैदिक संस्कृत के सारस्वत मंडल से पूर्व की ओर प्रसार होने के संकेत भी मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में अनेक प्राचीन सम्राटों का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जिनमें जनक, दुष्यंत और जन्मेजय आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का आचरण देवताओं के समान होना चाहिए। सामवेद के ब्राह्मण देखते हैं हम। तांडे ब्राह्मण, तांडे नामक आचार्य द्वारा रचित होने के कारण इसका ये तांडे ब्राह्मण नाम पड़ा। सरस्वती के पुनः विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने का जो उल्लेख है वो इस ब्राह्मण में मिलता है। षड्विश ब्राह्मण, इसमें 6 अध्याय हैं इसलिए इसे षड्विश ब्राह्मण कहा गया। इसके जो पंचम प्रपाठक हैं उनको अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भूकंप, काल आदि का वर्णन दिया गया है। सामवेद के जो अन्य ब्राह्मण हैं, वंश ब्राह्मण और सामविधान, इनमें वंश ब्राह्मण में तो सामवेद के ऋषियों की वंशावली मिलती है और सामविधान ब्राह्मण में विविध अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें सामविधान ब्राह्मण में जादू टोने से संबंधित बातें भी मिलती हैं। सामवेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में वह प्रसिद्ध सूक्ति दी गई है जिसका तात्पर्य है कि ऊंचे मत बोलो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ऋषि गोपथ ने इसकी रचना की थी। गोपथ ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेध जैसे यज्ञों के विधि विधानों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें ओमकार और गायत्री की भी महिमा का वर्णन किया गया है। कैवल्य की अवधारणा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है। आरण्यक, आरण्यक दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय जैसे कि आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन मिलता है इन ग्रंथों में। चूंकि इनकी रचना, इनका मनन चिंतन सब वन में किया गया था इसलिए इनको आरण्यक कहा जाता है। ये जंगल या अरण्यों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। वेदों से संबंधित आरण्यक जैसे ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय और कौशितकी, और यजुर्वेद से संबंधित वृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, सामवेद से संबंधित तवलकार आरण्यक और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है वृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है मैत्रायणी। आरण्यक जो ग्रंथ है उनमें प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पांचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं आरण्यकों से उपनिषदों का भी विकास हुआ। अपने अगले वीडियो में हम उपनिषदों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।